जी बिल्कुल, पेशावर की ताजर बरादरी अपने मुतालिबात के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के सामने कफन पहन कर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ताजर के सदर मौजूद है, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आप मुझे बताइए, ये तो इंसाफ की हुकूमत है, आप फिर भी उन लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों के मुतालिबात क्या है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 70 साल के बाद हमने और इस अवाम ने इंसाफ के नाम पे और तब्दीली के नाम पे वोट दिया, लेकिन आप इंसाफ के नाम पे आज किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। आप देखें महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, जो जुल्म की इंतहा है। लॉकडाउन की वजह से हम कारोबार बर्बाद हो चुका है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जिस तरह आपने 14% बिजली को ज़्यादा किया है, इस तरह आपने सब कुछ महंगाई, चीनी को देके, दाल को देके, आप वो आटे को देके, इसकी वजह से 85% वो लोग जो सफ़ेदपोश लोग हैं कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन हमें कारोबार ना करने पे मजबूर हैं। आज हम कफन पहन कर आए हैं। क्यों कफन? क्योंकि हम, हकीकत बात है, हमें मजबूर किया जा रहा है खुदकुशियों पर। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हुकूमत अयाशियों में लगे हुए हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर आपने जिस नाम पे आपको वोट मिला है, तब्दीली के नाम पे, महंगाई को ख़त्म के नाम पे, रोज़गार देने के नाम पे, लेकिन आज तो हमारे बच्चों से रोज़गार लिया जा रहा है। अगर कारोबार ख़त्म हो रही है तो इससे हमारी बच्चे बेरोज़गार होगी, और जब बेरोज़गारी होगी तो उसमें चोरी, डकैती और जुल्म की इंतहा होगा, और फिर बात जहाँ भी पहुँचेगी इसकी ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत वक्त पे होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ताजर बरादरी का यही कहना है कि उनका माशी कत्लेआम किया जा रहा है और लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और उनको 7 दिन कारोबार करने की इजाज़त दी जाए ताकि उनका माशी कत्लेआम ना हो और उनके जो घर के चूल्हे हैं वो जल सके। जी।